कभी सोचा है कि ये कर्ज का जाल, आखिर हम उसमें फंसते कैसे हैं? क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, लोन्स, ये सब जिंदगी को आसान बनाने के वादे के साथ ही तो आते हैं। पर क्या ये वाकई सच है? चलिए, आज डेव रामसे की किताब द टोटल मनी मेकओवर के आधार पर इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस जाल से बाहर निकला कैसे जाए। पता है, ये जो बैंक और दूसरी फाइनेंस कंपनियां हैं ना, वो आपको कभी कर्ज नहीं बेचती। वो इसे बेचती हैं एक खुशी की चाबी के तौर पर, एक स्मार्ट लाइफस्टाइल के तौर पर। ऐड भी तो कुछ ऐसी होते हैं, जैसे खुशियों का क्रेडिट कार्ड। लेकिन ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं है, ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल चाल है जो हमें यकीन दिलाती है कि हम बिना पैसों के भी अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। उनका एक ही मकसद है, आपको एक लाइफस्टाइल बेचना। ये जो अभी खरीदो बाद में चुकाओ वाला कल्चर है ना, ये जानबूझकर बनाया गया है। और होता क्या है, लोग चीजें खरीद तो लेते हैं और फिर सालों तक अपनी मेहनत की कमाई से सिर्फ ब्याज भरते रहते हैं। ये ऐसा चक्कर है जिसमें फंसना तो बहुत आसान है, पर निकलना उतना ही मुश्किल। तो सवाल खुद से पूछने वाला है कि ये सच में एक खुशहाल जिंदगी की चाबी है या बस एक खूबसूरत सा जाल? मार्केटिंग में जो चमक दमक दिखाई जाती है, क्या असलियत भी वही है या कहानी कुछ और ही है? तो फिर इस पूरी प्रॉब्लम का जिम्मेदार कौन है? हमारा पहला रिएक्शन होता है कि बैंकों को, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ब्लेम करें। लेकिन डेव रैमसी के मुताबिक असली गुनहगार को ढूंढने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि आईने में देखने की जरूरत है। डेव रैमसी एक बहुत सीधी सी बात कहते हैं, शीशे में जो इंसान दिखता है वही आपकी समस्या है। अगर आप उस इंसान को मैनेज कर पाए तो आपकी सफलता तय है। मतलब एकदम साफ है, हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, वो असल में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे अपने बिहेवियर की प्रॉब्लम है। पैसे को मैनेज करना असल में खुद को मैनेज करना है। लेखक यहां एक बहुत ही पावरफुल शब्द यूज करते हैं, फाइनेंशियल ओबेसिटी, मतलब वित्तीय मोटापा। सोचिए, जैसे मोटापा धीरे धीरे बढ़ता है और हमें पता तब चलता है जब हालत सीरियस हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी तब तक छुपी रहती है जब तक हालात हमारे काबू से बाहर नहीं हो जाते। तो चलिए अब उन 5 सबसे बड़े मिथ्स को तोड़ते हैं, उन झूठों को देखते हैं जो हमें कर्ज के बारे में बताए जाते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें हम अक्सर कर्ज लेने के लिए जायज ठहराते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और ही है। पहला झूठ, लोन एक ऐसा टूल है जिससे हम चीजें खरीद सकते हैं और अपनी जिंदगी बना सकते हैं। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नया फोन चाहिए, अरे सब कुछ तो लोन पे मिल जाता है। सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। लोन से जो खुशी मिलती है ना, वो बस कुछ पल की होती है, लेकिन उसके साथ जो रिस्क आता है वो जिंदगी भर का टेंशन बन सकता है। और स्टडीज भी यही बताती हैं कि अमीर लोग हमारी सोच से कहीं कम लोन लेते हैं। वो पैसे से पैसा बनाते हैं, कर्ज से नहीं। दूसरा झूठ, दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसे उधार देना, मतलब उनकी मदद करना। हम सब सोचते हैं कि यार, मुश्किल वक्त में अपनों के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे, ये तो हमारा फर्ज है। लेकिन सच तो ये है कि जब पैसा दोस्तों के बीच आता है ना, तो ये रिश्ते में जहर घोलने का काम कर सकता है। किताब में एक कहानी है, जॉन नाम का एक आदमी अपने दोस्त को सिर्फ $50 उधार देता है और बस उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। दोस्त नजरें चुराने लगा। हमेशा याद रखिए, दोस्ती की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। तीसरा झूठ, और ये तो बहुत ही कॉमन है, अरे कम ब्याज पर कार लोन मिल रहा है, इससे अच्छी डील और क्या होगी। हर किसी को एक नई चमचमाती कार चाहिए और लोन इस सपने को पूरा करने का सबसे आसान रास्ता लगता है। तो इसकी सच्चाई क्या है? एक आंकड़ा देखिए और ये आपको चौंका देगा। एक नई नवेली कार पहले 4 साल में अपनी कीमत का 60% खो देती है। जी हां, 60%। अब बताइए, क्या ये एक अच्छी डील है? सच तो यह है कि एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदना ज्यादातर एक बहुत बुरा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं, वो अक्सर 2-3 साल पुरानी कार खरीदते हैं। इससे होता क्या है, उन्हें एक अच्छी गाड़ी भी मिल जाती है और वो जो सबसे बड़ी गिरावट होती है ना कीमत में, उस डिप्रिसिएशन से भी बच जाते हैं। चौथा झूठ, आज के जमाने में क्रेडिट कार्ड के बिना काम ही नहीं चल सकता। होटल बुक करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कार रेंट पर लेनी है, क्रेडिट कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल बहाना लगता है, जिसके कारण हम सबके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड पड़ा रहता है। लेकिन एक सिंपल सी सच्चाई है, ये सारे काम एक डेबिट कार्ड से भी बड़े आराम से हो सकते हैं। असली गोल ये होना चाहिए कि हम चीजें उन पैसों से खरीदें जो हमारे पास सच में हैं, ना कि उधार के पैसों से। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ये पहला रूल है।
और अब पांचवां और आखिरी झूठ। बच्चे को क्रेडिट कार्ड देने से वो पैसे की जिम्मेदारी सीखता है। बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाने का एक मॉडर्न तरीका है। लेकिन असल में आप उन्हें इसका ठीक उल्टा सिखा रहे हैं, फाइनेंशियल गैर जिम्मेदारी। जब आप बच्चे को क्रेडिट कार्ड देते हैं तो आप उनके दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि उन पैसों से भी शॉपिंग की जा सकती है जो आपके पास है ही नहीं। आप अनजाने में उन्हें उसी कर्ज के जाल में धकेल रहे हैं जिससे हम सब निकलने की बात कर रहे हैं। तो इन सारे झूठों को समझने के बाद सवाल यह है कि रास्ता क्या है। अब हम क्या नहीं करना है से आगे बढ़कर ये देखेंगे कि असल में क्या करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे चुना जाए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता कैसा दिखता है? ये सुनने में बहुत सिंपल लगेगा। पहला कदम, मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अपनी खरीदने की आदतें सुधारिए और सेविंग्स बढ़ाइए। तीसरा, और सबसे जरूरी, सिर्फ वही पैसा खर्च करिए जो आपके पास है। और चौथा, कर्ज की सोच को ही अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। और आखिर में बस एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना है, क्या कुछ पल की खुशी के लिए जिंदगी भर का फाइनेंशियल स्ट्रेस लेना, क्या ये सच में वर्थ है? इस सवाल का जवाब ही असल में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है।